जरा ये बताइए कि त्रिदोष को शांत करने के लिए प्राणायाम कितना कारगर है, और कौन सा दोष बड़ा हो तो उसके लिए कौन कौन सा प्राणायाम किया जाए। एक बात तो ये, और दूसरी बात स्वामी जी ये कि प्रधानमंत्री ध्यान में इस वक्त हैं, कफ दोष बढ़ा हुआ हो तो बाद में जरा ये भी समझाइएगा कि ये सेहत का इससे क्या कनेक्शन है ध्यान का। एक प्राणायाम के 100 लाभ है। हाँ, ये भी बताते हैं। कफ दोष बढ़ा हो तो भस्त्रिका, और पित्त दोष बढ़ा हो तो शीतली शीतकारी। वात दोष बढ़ा हो तो कपालभाति और अनुलोम विलोम। और अनुलोम विलोम से तो ध्यान भी लग जाता। अष्टाचक्र नवद्वारा देवानाम पुरैत। आजकल पहले केदारनाथ वाला पिछले बार के चुनाव में 2014 में नहीं 2019 में, और इस बार कन्याकुमारी का ध्यान। अच्छा, लोग खूब क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, फिर भी ध्यान की चर्चा तो हो ही रही है, कि मोदी जी के साथ कोई कैमरे गिन रहा है, ये एंगल वो एंगल, 10 कैमरे लगे हैं। तेरे को क्या पेट में दर्द हो रहा है? तू भी ध्यान लगा ले। मैं तो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री का की शोहरत भी फिर वैसी होगी, और कैमरे वाले फोटो खींच रहे हैं, लोगों का ध्यान की तरफ ध्यान जा रहा है, तो अच्छी बात है ना। चलो, लोग क्रिटिसिज्म करके भी ध्यान की चर्चा तो कर रहे हैं, कम से कम योग की, आयुर्वेद के, ऋषियों के ज्ञान की, सनातन की चर्चा तो कर रहे हैं। तो देखो, ध्यान की महिमा ये है, ध्यान लगाया भोलेनाथ ने, ध्यान लगाया भगवान राम ने, कृष्ण ने, हनुमान ने। भगवान राम जी का ध्यान भंग नहीं हुआ, चाहे सिंहासन मिला या वनवास मिला। भगवान कृष्ण जी को चाहे इन्होंने मथुरा वृंदावन से खदेड़ खदेड़ करके कहाँ पहुंचा दिया, द्वारिका तक, तो भी उनका ध्यान नहीं भटका सके। हाँ, ऐसे ही हनुमान जी कहाँ किष्किंध्या, और जो है वो कर्नाटक में है उनका जो जन्म स्थान। फिर वो हाँ, कौन सी जगह, हम्पी, फिर जो है उससे आगे लंका से होते हुए अयोध्या तक आ गए, और अब तो हर दिल में हनुमान जी बैठे हुए। हाँ, किससे? योग के बल पर। हनुमान जी को तो इतनी सिद्धियां थी, रिद्धि सिद्धि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, और आकाश में भी उड़ना आता था। यहाँ तो धरती पर ही पैर लड़खड़ा रहे हैं, अनुलोम विलोम कर लो। तो ध्यान की बड़ी महिमा है। ध्यान किया हमारे सब पूर्वजों ने, ऋषि शिखाओं ने, बड़ों ने, और कहते हैं ध्यान से रहियो भाई, ध्यान से खाना। और स्वामी जी, मेरा ध्यान अब घड़ी की तरफ जा रहा है। कर रहे हैं, क्या दिक्कत है? तो घड़ी ये कह रही है कि अब हमें अपने सवालों को यही रोक करके आगे बढ़ते जाओ, दर्शकों के सवालों को शामिल करना चाहिए। पहला सवाल स्वामी जी पंजाब से पुष्पा का है। मेरे ये दोनों हाथ दी उंगलियां वैसे ठीक है, बंद करन ते इस तरह अड़ जाती है, पर पकड़ के इस तरह करनी पड़ती है, ये रुकती है। इसका समाधान बताओ। तो देखो, हाथों की अंगुलियों में अकड़न ऐठन है, तो ये बात की शुरुआत है मेरी बहना। तो हल्दी मेथी सौंठ का पाउडर ले लेना। यदि गर्मी कर ये चीज़ें तो इनको भिगो करके दरदरा कूट के भिगो दो, उसका पानी ले लो। मेथी को भिगो दो, उसका पानी पी लो, और मेथी अंकुरित करके खा लो, गर्म नहीं कर, तासीर बदल जाती है चीज़ों। बादाम अखरोट कितने गर्म होते हैं, ठंडे पानी, रात को पानी में भिगो दो, घड़े में, ठंडे पानी में, और सुबह उसको घोट करके पीस के पी लो, तो शरीर की गर्मी दूर, ठंडाई, बादाम की अखरोट की ठंडाई। और उसको दूध में उबाल करके और मसालेदार दूध बना करके पियो, सर्दी भाग जाती है। तो हर एक चीज़ की तासीर होती है। पीलानील गोल्ड ऑर्थोग्रिड और ले ले, और एलोवेरा गिलोय पारिजात निर्गुण निहार श्रृंगार, ये तो जबरदस्त है, इनका सेवन कर ले। प्राणायाम पूरा करें, खटाई न खाएं, पूरी अकड़न दूर, ऐसे घोड़े की तरह, शेर की तरह दौड़ेंगे। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। स्वामी जी, अगला सवाल प्रशांत का है, मेरठ से। मुझे प्रॉब्लम है, जब मैं सुबह उठता हूँ तो मेरे हाथों पैरों में थकावट और बहुत ज्यादा वीकनेस महसूस होती है, तो इसके लिए मुझे कोई उपाय बताएं, धन्यवाद। जी मेरे भाई, ये तो मेरठ की धरती से, क्रांति धरा से हो मेरे भाई आप तो आप में कमजोरी है, कमजोरी से ये थकावट सी रहती है। अश्वगंधा ले लो, शतावर ले लो, अश्वगंधा या अश्वशिला खा लो। जिनका शरीर डल डल सा रहता है और बीपी लो रहता है, वो भी ठीक हो जाता है। अब हम तो बिना अश्वगंधा खाए हवा खा के एनर्जी लेते रहते हैं। सच्ची में अश्वगंधा शतावर भी नहीं खाता। सर्दी में कुछ लोग सोचते हैं बाबा कपड़े नहीं पहनता, शिलाजीत खाता होगा, शिलाजीत भी नहीं खाता। ऐसा तो नहीं स्वामी जी की थायराइड बिगड़ा हुआ है इनका? कई बार थायराइड बिगड़ने पर भी सेम परेशानी आती है।
थायराइड बिगड़ने पर भी डल रहती है, उसके लिए थायरोग्रिट और धनिया का पानी हम पहले बता चुके हैं। और ये पीछे की ये पॉइंट है ना, इनसे पूरा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है, ये भी दबा दिया करें। और बाकी तो दूध दही और मिलेट्स 2 बार खाना खाएं। एक भुक्तम सदारोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, त्रिभुक्तम सदारोग्यम, चतुर्भुक्तम तु। ठीक है स्वामी जी, अगला सवाल ले लेते हैं। बचना चाहिए। अगला कोई बीकानेर और से प्रश्न बचाओ तो विष्णु ले लीजिए। खत्री का सवाल है। मुझे पिछले 6 महीने से बीपी ज्यादा रहता है, हालांकि मैं लगातार योगासन कर रहा हूं। कृपया बताने का कष्ट करें कि योगासन के दौरान कपालभाति किया जाए या नहीं, तथा रात को नींद सही नहीं आती है, इसका भी कोई उपाय बताएं। बीकानेर में रेत पर पापड़ सेक रहे हैं, कोई रोटी सेक रहे, तो क्या करे, मुक्तावटी बीपी ग्रिट लौकी के जूस के साथ ले लो साहब, ऐसा मतलब शांत होगा बीपी, सारा तूफान बंद हो जाएगा। लौकी का जूस सुबह शाम 1-1 गिलास, उसमें थोड़ा सा नींबू डाल लो, थोड़ा पुदीना आदि डालो, इतना स्वादिष्ट बनता है साहब, उससे बढ़िया कोई जूस नहीं लगता। कभी कभी खीरा का भी पी सकते हो, कभी कभी पेठे का भी। तुम्हारे मथुरा आगरा, जो है मथुरा के पास, वृंदावन के पास आगरा भी, आगरे में पेठा चीनी डाल के पीते, पेठे का जूस पिया करो, पेठा नहीं खाना, उसमें तो ऐसे मिलावट तो नहीं होती है, लेकिन घनघोर चीनी होती है। पेठा का जूस पीने से बीपी नॉर्मल हो जाता है, समझ में आई? और बीपी नॉर्मल रहेगा तो नॉर्मल बिहेवियर करेंगे तो बीपी। ठीक है स्वामी जी, सवालों के सिलसिले को यहीं खत्म करते हैं। बैंड नहीं बजेंगे। और आपने जो चैलेंज दिया था उसे बहुत सारे लोगों ने एक्सेप्ट किया और बहुत सारे वीडियोस हम तक आए। कुछ खास वीडियोस आपको दिखाते हैं। देश के कोने कोने से स्वामी जी वीडियो हम तक आया है, छोटे बच्चे हों या बड़े हों, सब ने कोशिश की है। और जो बेस्ट वीडियो है स्वामी जी वो अब आपको दिखाते हैं। ये नोएडा की रहने वाली आरती मिश्रा है स्वामी जी। भाई देश में योग का जबरदस्त ये है विजेता आज की, इनके लिए तालियां और आपका इनाम भी। अभिनंदन हमारी मिश्रा। अब आज क्या चैलेंज दे रहे स्वामी जी आप? हाँ, इनाम और इनको एक प्रशस्ति पत्र सब मिलेगा। पद्मासन में देखो ऐसे बैठना है, नीचे पैर आने, और इसमें हाथ घुसने भी तो चाहिए, घुसा करके ऐसे पिंडली और जंघा के बीच से, और फिर जो है ये दोनों कान पकड़ने हैं और फिर बैलेंस भी बना के रखना है। तो ये तो वापस गर्भ में चली गई है, तो ये गर्भासन नाम है। तो ये गर्भासन कर का चैलेंज है, बहुत बहुत अभिनंदन है। क्या नाम है बेटा? और ये गर्भासन चैलेंज बड़ा जिसे माधुर्यपूर्ण accept है, कर रही है। वो अपने ठीक है। वीडियो बनाएं और जय श्री हमारे कृष्ण। नंबर राधे लगातार राधे, स्क्रीन नीचे पर फ्लैश हो रहे हैं। इस नंबर के जरिए हम तक इस अपने वीडियोस पहुंचाएं।